गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है बेटा वो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, इसके अंदर हम क्या रीड आउट करेंगे, इसके अंदर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर देखो आपके पास क्या आएगा कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मैं अगर बात करूँ ना, देखो आपकी बुक में भी गिवन है तो वहाँ से आप इसको कर भी लेंगे। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है कि ये जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो है अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है किसका? अरेंजमेंट है पार्टिकल्स के या फिर एटम्स का या फिर मतलब इलेक्ट्रोड्स का जो है, और किसके अकॉर्डिंग है वो अरेंजमेंट है? इन अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या आएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपको यहाँ से ये ही नोट करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम बात करें तो ये अरेंजमेंट होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। और इलेक्ट्रोड्स का, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स है, अब आपको पता है अभी बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, कॉपर की, जिंक की, निकल की, प्लेटिनम की, ठीक है, सिल्वर की, टिन की, लेड की, मैग्नीज की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, बहुत सारी हैं। तो यहाँ से आपके पास आता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वे में, इंक्रीजिंग वे में, जैसे हम यहाँ से ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इंक्रीज पोटेंशियल जो है वो होता जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पास सबसे ऊपर जो होता है वो लिथियम होता है और सबसे नीचे जो होता है वो आयरन होता है, F2, सॉरी फ्लोरीन, F2। ठीक है, F2। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वे में जो है ये अरेंज होती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद आपके पास आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो है प्रॉपर्टीज से हम बात करें या फिर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वे में ये अरेंज है। सबसे पहले आपके पास इसकी अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, यहाँ से आपके पास यही क्वेश्चंस आएंगे कि एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन में आपके पास आएंगी कि सबसे पहले तो यहाँ से जो है ना इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड या फिर गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो इसको समझो एक बार। सबसे पहले आपको ये पता स्टूडेंट्स कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं हम, वो रिएक्शन उसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो आपके पास होती हैं ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, यही होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल अगर हम बात करें यहाँ से ई नोट सेल, ई नोट सेल जो मैंने कल आपको बताया था ये हम कैसे कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यही करते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको भी पता है ये कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ना वो इज इक्वल टू होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर जैसे देखो आपके पास है 0.36 वैल्यू है और आपको वो जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन आपको ये नोट करना उसमें कि जब भी हम ईएमएफ निकालेंगे तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल को ही मेन करना है। तो उसकी अगर माइनस वैल्यू अगर हम कर दें 0.36 तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका रिडक्शन पोटेंशियल। इसके में अगर हम इसमें देखें तो आपके पास क्या आता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ से ये रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड, सबसे पहले देखो ई नोट सेल को हम किसके द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं? ई नोट सेल आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, किसका? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका? रिडक्शन हाफ सेल का। ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ध्यान से समझना इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और लास्ट अगर फाइनल अगर हम इसकी बात करें ना तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे? इसका ईएमएफ,
ईएमएफ आपके पास होता है ई नोट सेल को ही अगर हम यहाँ से इसको जो है रिप्लेस कर देते हैं, ई नोट सेल को हम क्या कहेंगे, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट रिडक्शन। अब देखो ध्यान से, ई नोट रिडक्शन ये किसका है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड का, और ये किसका है, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का। ये मैंने आपको कल भी बताया था। मेन आपका इसमें से क्या आया पॉइंट निकल के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें किसी का नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसका माइनस रिडक्शन पोटेंशियल जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरी अगर हम यहाँ से बात करें कि इसकी जो है एप्लीकेशंस क्या हैं, इसमें और जो एप्लीकेशन सबसे पहले तो क्या थी, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना था। दूसरी अगर हम इसमें इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो वो आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो आपको ये बताएगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको क्या बताएगी कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ईएमएफ जो है ना वो कैलकुलेट आएगा। ईएमएफ ध्यान से देखो, ईएमएफ आएगा। ईएमएफ अगर आपके पास आता है पॉजिटिव तो रिएक्शन आपके पास क्या आएगी, रिएक्शन आएगी आपके पास फिजिबल। अगर ईएमएफ आपके पास आता है नेगेटिव तो रिएक्शन जो है वो नो आएगी, नॉट फिजिबल, मतलब वो रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस नहीं हो सकती। ठीक है, और यहाँ से ये आपके पास इसकी जो है सेकंड आ गई। थर्ड अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ से आपके पास आती है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये आपको बताएगी रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी है जो वो मेटल हाइड्रोजन को छोड़ेंगी जिसकी जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होएगी, मतलब माइनस ई नोट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होएगी, तो वो ही हाइड्रोजन को क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम बात करें जैसे कॉपर है या सिल्वर है, उसकी पॉजिटिव ई नोट वैल्यू होती है जिसके कारण वो जो है हाइड्रोजन को जो है एसिड से नहीं छुड़वा सकती। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया, ये आप यहाँ से इतना करोगे, बाकी जो है कल करते हैं।